बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धनराज नाम का एक बहुत अमीर आदमी रहता था। उसके पास हवेली थी, सोने चांदी के भंडार थे, लेकिन उसका दिल कठोर था। धनराज को सोना बहुत पसंद था। वह सोने को भगवान से भी ऊपर मानता था। वह गांव वालों को उधार देता, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा होता कि लोग अपनी जमीन, घर और कभी-कभी बच्चों की पढ़ाई तक खो देते। जो पैसे न चुका पाए, उन्हें वह धमकाता, घर से निकाल देता। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने धनराज से कहा, भिक्षा दो, कुछ खाने को दो। धनराज हंसा, मैं फालतू लोगों पर एक सिक्का भी खर्च नहीं करता। साधु मुस्कुराया, तू तो सोने से बहुत प्रेम करता है। ले, तुझे वरदान देता हूं। अब से जो भी तू छुएगा वो सोने का बन जाएगा। धनराज ये सुनकर खुशी से झूम गया। वाह, अब तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अगली सुबह जैसे ही उसने गिलास उठाया, वह सोने का बन गया। रोटी सोना, कपड़ा सोना, फूल सोना, यहां तक कि उसकी बगिया का पत्ता भी जब उसने छुआ सोने का बन गया। धनराज की 7 साल की भतीजी मीरा, जो उसे बहुत प्यार करती थी, दौड़ती हुई आई और बोली, चाचा, मेरे साथ खेलो। जैसे ही उसने मीरा को हाथ लगाया, वह सोने की मूर्ति बन गई। धनराज कांप उठा। नहीं, मुझे मेरा सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी मीरा चाहिए। वह दौड़ता हुआ उसी साधु को खोजने निकला। कई दिन तक भटकता रहा। आखिरकार एक पहाड़ी पर उसे वही साधु मिला। रोते हुए उसने कहा, माफ कर दो बाबा, मैं समझ गया हूं, सोना जीवन नहीं होता। रिश्ते, प्रेम और करुणा ही असली दौलत है। साधु मुस्कुराया और बोला, अब तुझे असली ज्ञान मिला है। जा, तेरा श्राप खत्म हुआ। लेकिन अपने जीवन का उपयोग अब सेवा में कर। धनराज गांव लौटा। मीरा वापस सामान्य हो गई। अब धनराज ने सारी जायदाद जरूरतमंदों में बांट दी। उसने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया। गांव के लोग अब उसे लालची नहीं, दयाराज कहते थे। हर बच्चे को वह एक बात सिखाता था, सोना बाहर चमकता है, लेकिन असली सोना दिल में होता है, सेवा और प्रेम का। इसीलिए कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी रिश्ते, अच्छाई और करुणा है, न कि सिर्फ धन।